मालदीव और भारत के बीच के संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। मालदीव और भारत के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से ही भारत और मालदीव के बीच लगातार ये तनाव बढ़ रहा है। इस बीच मालदीव ने भारतीय सैनिकों को वापस भारत बुलाने के लिए कहा है। मालदीव की ओर से भारत को 15 मार्च तक की डेडलाइन दे दी गई है। मालदीव ने भारत से तब तक अपने सैनिक वापस बुलाने के लिए कहा है। मालदीव की ओर से इस बयान के बाद अब भारत ने मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी पर बड़ा ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भारत जल्द ही मालदीव से अपने सैनिक वापस बुलाने की तैयारी में है। इसको लेकर अगले महीने उच्च स्तरीय कोर समूह की बातचीत होगी। ऐसे में उम्मीद है कि इसमें भारतीय सैनिकों की वापसी की योजना बने। बता दें कि मालदीव में भारत के कई सैनिक तैनात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मालदीव में करीब 80 से ज्यादा भारतीय सैनिक तैनात हैं। मालदीव में भारत की तरफ से एक हेलीकॉप्टर, एक डोर्नियर और एक अपतटीय कश्ती जहाज तैनात है। इसको चलाने के लिए यहाँ भारतीय सैनिक मौजूद हैं। मालदीव के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत से अपील की थी कि वो अपने सैनिक वापस बुला ले। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ तीखे तेवर दिखाते हुए ये बातें कही थी। हालांकि भारत ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की अपील पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। राष्ट्रपति मोइजू ने अपील की है कि भारत मजलिस चुनाव से पहले 15 मार्च तक अपने सैनिक वापस बुला ले। बता दें कि मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों की तैनाती को रोक दिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले मोइजू ने भारत विरोधी विचारधारा को फैलाया। 14 जनवरी को मोइजू की पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव हार गई। इसके बाद वो भारत विरोधी विचारधारा फैला रहे हैं। मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाना मालदीव के एजेंडे में शामिल था। मालदीव से भारतीय सेना को हटाना मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की चुनावी प्रतिज्ञा थी। उन्होंने बीते नवंबर में भारत के समर्थन और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को एक बड़े मुकाबले में हराया था। मोइजू का चुनावी अभियान इंडिया आउट कैंपेन पर केंद्रित था। उन्होंने अपनी हर रैली में भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर निकालने का नारा दिया था। ऐसे में उनका ये कदम भारत के लिए कोई चौंकाने वाला कदम नहीं है। मोइजू को वैसे भी चीन समर्थक माना जाता है। ऐसे में वो भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठाकर जनता के बीच लोकप्रियता भी हासिल करना चाहता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.